नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर जावास्क्रिप्ट मैथ के कुछ मेथड के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। आगे चल के आप लोग दोस्तों जावास्क्रिप्ट में कुछ गेम वगैरह का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं या दोस्तों कुछ ऐसे वेबसाइट को आप लोग बनाना चाहते हैं जिसमें दोस्तों पैसों का लेन दो, जिसमें दोस्तों अकाउंटिंग वगैरह का काम हो, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। अगर आप लोग कुछ ऐसे वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें दोस्तों मैथ से रिलेटेड का काम हो, जैसे दोस्तों कैलकुलेशन वगैरह का बहुत सारा काम हो, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इतने मेथड के मैथ के कुछ मेथड है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये मेथड क्या है, इसका क्या काम है और इस मेथड को यूज करके आप लोग अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैथ दो HTML नाम से मैंने एक HTML का फाइल बना लिया। इसके अंदर दोस्तों स्क्रिप्ट टैग में हमें ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला है, जैसा कि दोस्तों आप लोग पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसको मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ लाइव सर्वर के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला जो काम करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारे पास मेथड है सेल नाम का। यह मेथड बेसिकली क्या करता है इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, नाम और इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6.99 इस तरीके से। और दोस्तों इसको मैं यहाँ पे पहले प्रिंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे मैं बी को प्रिंट करूँगा, बी लेकिन है नहीं, तो बी कैसे प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक बी बना लेंगे, वेरिएबल बी, और इसी के अंदर हम लोग सारा मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, सेल नाम का। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे मेथड को हम लोग यूज कैसे करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे बी में हम लोगों को यूज करना, तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा जो मेथड है वो मैथ का मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैथ, इस तरीके से मैथ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे। अब मैथ का कौन सा मेथड आप लोगों को यूज करना है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत सारा मेथड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। इतने बहुत ही मेथड होते हैं जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ ही यूज किया है, जो कि दोस्तों ज़्यादातर यूज किया जाता है, उसी को मैंने यहाँ पे रखा है। ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के मैथ के मेथड है। तो आप लोग इनमें को यूज करके आप लोग इंटरनेट वगैरह पर सर्च करके देख सकते हैं कौन सा क्या काम करता है। तो सबसे पहले हमारा आज का मेथड है सेल। तो ये मेथड बेसिकली क्या करता है, इसको हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। और इसको दोस्तों हम लोग इसके अंदर कुछ यहाँ पे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नंबर में जो भी वेरिएबल है यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। जब मैं यहाँ पे ये मेथड बेसिकली करेगा क्या, नंबर के अंदर जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे 6.99 है, तो इसका जो अपर वैल्यू हो सकता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे अपर वैल्यू इसका क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। तो यहाँ पे ये हम लोगों को यहाँ पे 7 प्रिंट करके दे देगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे 7 वैल्यू होने में कुछ ही मतलब 1 पैसा का यहाँ पे कमी है, इसलिए दोस्तों ये राउंड अप फिगर यहाँ पे 7 वैल्यू दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ तो भी दोस्तों ये राउंड अप फिगर यहाँ पे हम लोगों को 7 वैल्यू दे देगा। इस तरीके से यहाँ पे ये मेथड काम करता है। मतलब दोस्तों जो भी वैल्यू है उसका अगर आप लोगों को अपर वैल्यू चाहिए, मतलब दोस्तों जो हो सकता है वो दोस्तों यहाँ पे 7 दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो ये हम लोगों को यहाँ पे 6 दे देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ, तो ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे 1 ये हम लोगों को दे रहा है। मतलब जो भी अपर वैल्यू हो सकता है वो ये दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ और साथ ही साथ दोस्तों इसको मैं माइनस में वैल्यू दे देता हूँ। कंट्रोल से सेव करते हैं तो ये हम लोगों को -6 रिटर्न कर रहा है। 6 - 6 इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि दोस्तों माइनस में वैल्यू देने से ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। इस तरीके से काम करेगा। तो आप लोग जानते हैं कि माइनस में सारा चीज़ उल्टा ही काम करता है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये सेल मेथड को यूज करना सीख लिए होंगे। अब दोस्तों इसका बेसिकली मैं एक बार और आप लोगों को बताता हूँ। इसका जो भी काम है वो मतलब राउंड अप फिगर जो भी आप लोगों ने दशमलव में वैल्यू दिया है, अगर मैं यहाँ पे दशमलव में नहीं देता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वो 6 का 6 रिटर्न करेगा। अगर कोई बाई चांस आपके पास दशमलव में वैल्यू आ गया, जैसे यहाँ पे 78 आ गया, तो ये उसको यहाँ पे राउंड अप फिगर 7 कर देगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू सेल मेथड यहाँ पे काम आता है। इसी का उल्टा दोस्तों यहाँ पे फ्लोर मेथड इसी का उल्टा काम करता है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोर को यूज कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं, तो ये मेथड क्या कर रहा था, सेल मेथड ये आप लोगों को अपर वैल्यू दे रहा था। ये फ्लोर मेथड क्या करेगा, ये उसका लोअर वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पे 6.78 है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे 99 भी कर दूंगा
तो भी दोस्तों ये 6 ही रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, मतलब जो भी उसका लोअर वैल्यू हो सकता है वो ये हम लोगों को रिटर्न कर देगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये दोनों मेथड यहाँ पे समझ लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये राउंड मेथड। ये राउंड मेथड बेसिकली क्या करता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे 6.99 है, तो मैं पहले आप लोगों को यूज करके दिखा देता हूँ। राउंड इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये 7 रिटर्न कर रहा है। आप तो कहेंगे ये सेल मेथड की तरह ही काम करता है, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6.99 है। अगर ये 5 से बड़ा हो गया वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 5 करता हूँ, अगर ये 5 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे हम लोगों को अपर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये 5 से डाउन कम है तो यहाँ पे हम लोगों को लोअर वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी ये कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अभी भी 7 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो ये हम लोगों को यहाँ पे 6 रिटर्न करेगा। मतलब आप लोगों ने समझ लिया, इस तरीके का कोई वैल्यू आ गया तो अपर लोअर में आप लोग इसको राउंड मेथड को यूज करके आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये भी समझ लिया। ये सबको आप लोग माइनस में भी देके भी कर सकते हैं। माइनस में देने पर ये उल्टा काम करने लगेगा, इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे हमारे पास मेथड आता है दोस्तों ये ट्रंक मेथड। ये मेथड बेसिकली क्या करता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये ट्रंक मेथड बेसिकली क्या करता है दोस्तों, ये भी दोस्तों इसी दोनों मेथड की तरह काम करता है, लेकिन दोस्तों ये जो हम लोगों को वैल्यू रिटर्न में करता है वो हम लोगों को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैं यहाँ पे 99 दे देता हूँ तो भी ये दोस्तों हम लोगों को 6 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस में दे देता हूँ तो देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये माइनस में रिटर्न करेगा, लेकिन दोस्तों ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके साथ आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ +2 और यहाँ पे इसको माइनस से मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 + 2 8 हो जाएगा। मतलब इसको ये इसका ये मान ही नहीं दिया। इस तरीके से दोस्तों ये ट्रंक मेथड काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैक्सिमम मेथड है, तो इसको भी हम लोग यूज करके देखते हैं। मैक्सिमम कंट्रोल से सेव करते हैं, इसको यहाँ से प्लस को हटाते हैं पहले। तो ये दोस्तों मैक्सिमम मेथड क्या करता है, पहले मैक्सिमम के बारे में जानते हैं। तो मैक्सिमम मेथड बेसिकली करता क्या है, नंबर के अंदर जितने भी मेथड है, मतलब दोस्तों जो भी आप लोग देंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग 4-5 वैल्यू दे सकते हैं, और जितने चाहे उतने वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग 2 से अधिक दीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू बड़ा रहेगा, मैक्सिमम मतलब जितना बड़ा हो सकता है वो आप लोगों को रिटर्न करके देगा। तो दोस्तों करते क्या है, यहाँ पे इस नंबर को यहाँ से हटाते हैं हम लोग, वेरिएबल को हटाते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे वैल्यू देके हम लोग फटाक से चेक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे वैल्यू मैंने दिए। यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन है वो आप लोग देखेंगे, तो सबसे बड़ा जो वैल्यू हमारा ये है। तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं, वो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से ये काम करता है। इसको दोस्तों आप लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा सबसे बड़ी नंबर लिखो तो ये छोटी नंबर लिखो, तो उसी तरीके से ये काम करता है। अब दोस्तों ये मिनिमम उसका बिल्कुल उल्टा काम करता है। सबसे छोटी वैल्यू को हम लोगों को रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है 7, तो इस तरीके से ये रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे एक दशमलव में भी दे के देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। तो 0.8 करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये 0.8 भी दशमलव वाला भी ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैक्सिमम और मिनिमम मेथड को आप लोगों ने समझ लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड और है, एक ही तरीके का, एक ही नाम का, SQRT और दोस्तों CBRT। मतलब दोस्तों ये दोनों मेथड का काम क्या है, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। SQRT का फुल होता है दोस्तों स्क्वायर रूट, CBRT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्यूब रूट। ये मतलब दोस्तों आप लोगों ने ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं होगा, बचपन में आप लोगों ने 8-9 में जरूर पढ़ा होगा A+B के होल स्क्वायर, तो ये वही है। मतलब दोस्तों ये होल स्क्वायर वाला है और ये होल क्यूब वाला है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैं यूज करके दिखाता हूँ SQRT का। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, SQRT के अंदर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये दे दिया मैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू आप लोगों को दे के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये 2 दिखा रहा है। 2 इसलिए दिखा रहा है, तो ये क्या बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरीके से ये कर दिया। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग कंट्रोल से मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो ये बेसिकली हो गया। इसको मैं हटाता हूँ, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके का ये वैल्यू ये दे देता है। तो आप लोगों को स्क्वायर बेसिकली निकालने के लिए आप लोगों को ये यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 16 दे देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये 4 आ गया। तो 4 वाला जो आप लोगों ने देखा होगा 4 मल्टीप्लाई बाय
तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को कैलकुलेटर निकाल के देखता हूँ 16 का 4 कैसे आ गया। तो यहाँ पे आप लोग 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को 16 यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों ये काम करता है। इसी का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये क्यूब वाला है, मतलब दोस्तों ये 2 बार गुना करता था तो ये यहाँ पे 3 बार गुना करेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करके देख लेते क्यूब CBRT। तो इसी को हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 16 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ये 2 रिटर्न करके दे देता है। इस तरीके दोस्तों ये हमारा यहाँ पे CBRT भी काम करता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ जैसे मैं यहाँ पे 125 दे देता हूँ, कंट्रोल से सेव करते तो ये हम लोगों को यहाँ पे 5 रिटर्न करके दे रहा है। तो मतलब 5 गुना 5 कीजिएगा तो आप लोगों को ये 25, 5 गुना 5 3 बार 5 गुना 5 कीजिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए 5 गुना 5 गुना 5, इस तरीके से आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों के पास 125 आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार ये काम कर रहा है। तो ये दोस्तों बेसिकली आप लोगों को ये बेसिक मैथ है तो आप लोगों को ये आता हो गया। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पे पाव के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पाव बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 2 हम लोगों को देना होता है नंबर। जैसे यहाँ पे मैं 2 का पाव निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे 2 कितने बार गुना करना चाहते हैं ये भी हम लोग दे सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर वो वैल्यू देना है जिसका आप लोगों को निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 दिया, ये बेसिकली क्या किया, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार किया। अगर मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ तो ये यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कंट्रोल से सेव करते तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 16 आ गया। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली हम लोगों को 2 लिखना। तो इस तरीके से ये काम करता है पाव। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये पाव को भी समझ लिया होगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगला मेथड है यहाँ पे रैंडम। ये बहुत ही यूज होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई बड़े यूट्यूबर आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे वो रैंडम कमेंट निकाल के आप लोगों को विनर बनाता है। जैसे कोई लॉटरी वगैरह वेबसाइट वगैरह में देखा होगा, रैंडम नंबर निकाल के आप लोगों को विनर बनाया जाता है। यह दोस्तों आप लोगों ने बेसिक इसका एग्जांपल है। आप लोग OTP वगैरह देखते होंगे, कभी एक समान OTP आप लोगों को नहीं आता होगा, रैंडम नंबर से आप लोगों को OTP वगैरह आता होगा। तो दोस्तों वहाँ पे ये रैंडम मेथड का यूज किया जाता है। तो मतलब दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे बेसिकली दोस्तों यहाँ पे रैंडम में कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे 1 से छोटा नंबर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करते जाऊँगा तो यहाँ पे ये 1 से छोटा जो नंबर है वो हम लोगों को हमेशा अलग अलग नंबर यहाँ पे आउटपुट के रूप में देते रहेगा। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये 1 से लेके 100 तक के बीच में नंबर हम लोगों को आउटपुट में दे, रैंडम नंबर में से किसी भी 1 से लेकर 100, कभी 88 दे देगा, कभी 7 दे देगा, 6 दे देगा, इसका कोई अता पता नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको यूज करने के लिए आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा, जो कि है दोस्तों यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने जो फ्लोर वाला बताया वो आप लोगों को यूज करना होगा। तो यहाँ पे math.floor इस तरीके से इसके अंदर हम लोगों को ये वाला रैप करना होगा इसको इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम लोगों को मैथ लिखना होगा इस तरीके से। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब दोस्तों ये जो रैंडम नंबर है इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 100 से इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हम लोगों को 67 दे दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो 2 दे देगा। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देखेंगे, इस तरीके से ये हम लोगों को कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे देते रहेगा, एक समान कभी यहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों को नहीं देगा। तो इस तरीके से ये रैंडम काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को 10 नंबर से में इस चाहिए तो आप लोग 10 में से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करेगा, 10 से ऊपर ये नहीं जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है बेसिकली। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे यूज करना है रैंडम मेथड को। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं ABS मेथड। ये मेथड बेसिकली क्या करता है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ABS बेसिकली क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो वो डायरेक्टली वही वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। कंट्रोल से सेव करते हैं तो जो भी वैल्यू आप लोगों को इसको यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। वेरिएबल बी तो हम लोगों ने नीचे बनाया। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 65 पॉइंट इतना वैल्यू दे देता हूँ। और इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे बी को यहाँ पे दोस्तों हम लोग ए को यहाँ पे पास कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो भी वैल्यू रहेगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू वो हम लोगों को रिटर्न कर देगा। इसमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, मतलब कोई भी ये इधर से कभी नहीं, ना इधर से घटाएगा ना उधर से घटाएगा। इसके साथ दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर ही डालता हूँ।
तो आप लोग देखेंगे वो जो भी आउटपुट में आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ये रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर दोस्तों यही वैल्यू को मैं स्ट्रिंग में कर देता हूँ, तो इस तरीके से मैंने इसको स्ट्रिंग में कर दिया तो भी दोस्तों ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे देता है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये हम लोगों को एरर दे देगा, कहेगा ये नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉट ए नंबर। इस तरीके से ये काम करता है। तो आखिरी हमारा यहाँ पे बच जाता है दोस्तों पाई। ये पाई जो है कोई मेथड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पाई आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, जरूर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो उसी का ये है। तो दोस्तों वो पाई का वैल्यू आप लोगों को सिंपल है यहाँ पे ये रिटर्न कर देता है। अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो दोस्तों ये बेसिकली पाई करता क्या है, इसमें दोस्तों आप लोग PI बड़ी लिखिएगा तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं पाई को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कुछ रिटर्न कर दिया जो कि दोस्तों पाई का वैल्यू आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। पाई का वैल्यू क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, 24/7 इसी तरीके से कुछ होता है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर भी हम लोगों को सेम आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, पाई की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे वही हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न भी हो रहा है। जो यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट दिख रहा है वही हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो इस तरीके से ये पाई का काम करता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा यूज है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह दोस्तों जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय भारत।